नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए चमत्कारों से जुड़ी कहानी। भगवान विष्णु के 8वें पूर्णावतार और हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक लीलाधारी श्री कृष्ण ने यूं तो कई चमत्कार किए हैं, जैसे जन्म लेते ही जेल के दरवाजे खुल जाना, यमुना में उफान के बावजूद यमुना द्वारा रास्ता देना, बहुत ही छोटी सी उम्र में पूतना, कालियानाग, कंस, चारुण और मुष्टिक का वध करना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 7 ऐसे चमत्कार के बारे में बताना चाहते हैं जो सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते थे। आइए जानते हैं। पहला चमत्कार। एक समय बाल कृष्ण अपनी सखाओं के साथ खेल रहे थे। बलराम ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली है। उन्होंने बाकी सखाओं के साथ मिलकर माता यशोदा से उनकी शिकायत कर दी। यशोदा माँ तुरंत आई और कान पकड़कर पूछने लगी कि क्या तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह बंद कर गर्दन हिलाकर बताने लगे कि नहीं खाई है। माँ ने कहा, मुंह खोल, तेरा मुंह देखती हूँ, खाई है कि नहीं। कृष्ण ने मुंह खोलकर कहा, ये सभी मित्र झूठ बोल रहे हैं माँ। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई मुंह के अंदर, लेकिन इसके स्थान पर कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। यह देखकर माता यशोदा घबरा गईं और अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई तो कृष्ण को अद्वितीयमान गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ने कृष्ण से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंखासुर नामक राक्षस चुराकर ले गया है। वह समुद्र में डूब गया है, आप उसे वापस ले आएं। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दें। समुद्र ने उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई बालक नहीं है। तब समुद्र ने बताया कि पांजन्य नामक समुद्री दैत्य, जो शंखासुर नाम से भी प्रसिद्ध है, संभवतः वह बालक को खा गया है। कृष्ण बालक की खोज में समुद्र में उतरे। वहाँ उन्होंने पांजन्य शंख में छिपे दैत्य को देखा। दैत्य का उदर चीरा तो कृष्ण को वहाँ पर कोई बालक नहीं मिला। तब शंखासुर के शरीर का शंख लेकर कृष्ण और बलराम यम के पास पहुँचे। यमलोक में पांजन्य शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, आप अपनी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। तब श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को लेकर उज्जैन आए और उन्होंने उनके पुत्र को जीवित सौंप दिया। तीसरा चमत्कार। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्वास, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवता की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी करहाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, उसके नीचे ब्रजवासी को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। चौथा चमत्कार। महाभारत में धुत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया।
उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले गया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। इन सभी को उनके मौन रहने का भी दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती रही जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। पांचवा चमत्कार। भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बब्रीक अत्यंत ही मायावी और शक्तिशाली था। बब्रीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बब्रीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बब्रीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बब्रीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बब्रीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बब्रीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उसका शीश मांग लिया। बब्रीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान देने से पहले कहा, प्रभु, मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया और आश्चर्य की कटे शीश ने बब्रीक महाभारत का युद्ध देख रहा था। जब बाद में उससे पूछा गया कि तुमने महाभारत के युद्ध देखा तो कैसे लगा, उसने जवाब दिया कि मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बब्रीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बब्रीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बब्रीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। छठा चमत्कार। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु का क्रूरतापूर्वक वध करने के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि कल सूर्यास्त से पूर्व यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो आत्मदाह कर लूँगा। इस शपथ के बाद कौरव पक्ष ने जयद्रथ को छुपा दिया था। जब सूर्यास्त होने वाला था तो अर्जुन ने अपनी शपथ अनुसार अपनी चिता सजाना शुरू कर दी। तभी श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया और सूर्य को वक्त से पहले ही अस्त कर दिया। यह देख कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया। इस बीच जिज्ञासावश छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए यह नज़ारा देखने के लिए सोचकर बाहर निकल आया कि अब तो सूर्यास्त हो गया है। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है। अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उतार दी। सातवां चमत्कार। अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कुल का नाश करने हेतु जहाँ पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया था, वहीं उसने अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी एक विशेष अस्त्र से प्रहार कर उसके गर्भ में स्थित शिशु को लगभग मार ही दिया था। यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है। उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा।
तेरे शरीर से सदैव रक्त का दुर्गंध निस्तृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेदव्यास ने श्री कृष्ण के वचनों को अनुमोदन किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।